बड़ी खबर ये हरियाणा से जुड़ी हुई कि इसमें हुड्डा का नाम शामिल नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टीयरिंग कमेटी से बाहर किए गए हैं। खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में कुल 47 वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। हरियाणा की बात करें, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम इस लिस्ट में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस की तरफ से एक नई तैयारी की गई है और कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को लेकर खास बात हरियाणा से यह आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस लिस्ट में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टीयरिंग कमेटी से बाहर किया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम इस लिस्ट में शामिल है। कुल मिलाकर 47 बड़े नेताओं का नाम स्टीयरिंग कमेटी में, 47 वरिष्ठ नेता स्टीयरिंग कमेटी में कांग्रेस की तरफ से शामिल किए गए हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। विनय, सबसे पहले तो समझाएं जरा कि कांग्रेस की क्या रणनीति है स्टीयरिंग कमेटी की, ये जो लिस्ट जारी की गई इसके पीछे, और इस लिस्ट में G23 का कनेक्शन क्या देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो नए प्रेसिडेंट है, नई कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। वर्किंग कमेटी जो अब तक कांग्रेस में चला करती थी, उसके सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया था सुबह, और उसके बाद आज शाम को इस नई कमेटी का ऐलान किया है। अब चूंकि अगर जहां तक G23 की बात की जाए तो G23 एक ऐसा गुट रहा है जो कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता रहा है। नए अध्यक्ष को लेकर लगातार ये कहता रहा है कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, लेकिन अगर इस स्टीयरिंग कमेटी पर नजर डालें तो उसमें G23 का कोई भी सदस्य आपको नहीं दिखेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 में है, आनंद शर्मा G23 में है और अन्य नेता भी G23 में, लेकिन उसका कोई सदस्य आपको इस स्टीयरिंग कमेटी में नहीं दिखेगा। अब लेकिन लगातार क्योंकि वर्किंग कमेटी जो थी कांग्रेस की, वो एक ऐसी कमेटी थी जो कि बड़े डिसीजन ले ली थी। अब स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है तो अब बड़े डिसीजन लिए लेगी, लेकिन G23 के जो नाम आपको गिनाए गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा से आते हैं, आनंद शर्मा जो हिमाचल से आते हैं, और भी कई नाराज नेता हैं, शशि थरूर भी कहीं ना कहीं इसी ग्रुप का सदस्य माने जाते हैं, वो भी इस लिस्ट में नहीं है। तो उन लोगों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है जो कांग्रेस से नाराज रहे हैं या फिर कांग्रेस में बदलाव की बात करते रहे हैं। अब देखना है कि आगे किस तरह के बदलाव या फिर आगे किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो कमेटियां गठन की जाती है वो लोग कहां पे जगह पाते हैं, किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि आज इन्होंने पदभार संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आज ही सबसे पहली कमेटी स्टीयरिंग कमेटी का गठन करके उन्होंने बताया कि आगे उनके रास्ते किस तरह से हैं, किस तरह से वो कांग्रेस को और मजबूत करना चाहते हैं। एक बात समझना चाहेंगे विनय, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं, पार्टी से चल रहे हैं। कुछ लोग नेता जो हैं वो अपनी पार्टी बदल भी चुके हैं। उसके बावजूद ये जो लिस्ट जारी की गई 47 नेताओं की, इसमें गांधी परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें जिन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जहां से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, या फिर हम राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, या फिर हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस लिस्ट में शामिल ना होना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल, अब जब स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, कई चेहरे इसमें नदारत है, 47 नाम मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस कमेटी में है। लेकिन अब चूंकि नाराजगी की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी कमेटी में अगर पुराने चेहरों को शामिल ना किया जाए तो जाहिर तौर पर बात है नाराजगी उसमें दिखेगी। लेकिन अब क्या ये नाराजगी सामने आती है क्या, और जो अन्य कमेटी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि और कई कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिन लोगों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, जो 47 नाम इसमें नहीं दिखे हैं, क्या वो आने वाली किसी कमेटी में नजर आएंगे या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि अभी पहली कमेटी बनी है, क्योंकि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सबको साथ लेके चलना है। तो आने वाली कमेटियों में जिसके नाम होंगे, क्या वो देखने को मिलेगा कि जो सबको साथ लेकर चलने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, क्या वो बाकी नाम अन्य कमेटियों में शामिल होते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि G23 की बात लगातार की जा रही है, तो G23 के किस किस सदस्य को किस किस कमेटी में जगह मिलती है, ये भी देखना होगा। जी विनय, एक पहलू हो सकता है कि एक और लिस्ट जारी कर दी जाए या 2 लिस्ट बना दी जाए जिसमें कुछ और नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की जिम्मेदारियों को जरा हम आपके जरिए समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि स्टीयरिंग कमेटी के ये जो 47 सदस्य, इनकी जिम्मेदारी पार्टी में क्या रहने वाली है?
स्टेयरिंग कमेटी जो गठित की गई है, इसका काम वही रहेगा जो अब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती थी, बिल्कुल। बस इसका नाम मुख्य तौर पर बदला गया है। अब जहां तक बात की जाए कि इस कमेटी का काम क्या है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हम उदाहरण देंगे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस में जितने भी बड़े डिसीजन होते थे, चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव हो, किसी राज्य का स्टेट का प्रेसिडेंट हो, किसी कमेटी के अगर कोई कांग्रेस के कई ऐसे मामले सुलझाने हो जिसको लेकर मीटिंग बुलानी हो, तो ये सबसे बड़ी कमेटी स्टीयरिंग कमेटी रहेगी जो कि ऐसे समाधान निकालेगी कांग्रेस के प्रेसिडेंट से लेकर, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर किसी चुनाव में क्या टिकटों का आवंटन करना है, किसको टिकटें देनी है, इसमें से अगर कोई मामला पेच फंसता है तो उसमें स्टीयरिंग कमेटी बैठेगी, उसमें वो फैसला लेगी। तो ये कांग्रेस बॉडी की अहम कमेटी मानी जाएगी, सबसे बड़ी कमेटी मानी जाएगी स्टीयरिंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी काम लगभग यही हुआ करता था, सबसे बड़ी जो कमेटी थी कांग्रेस पार्टी में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उसी तर्ज पे स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है और स्टीयरिंग कमेटी का काम भी वही रहेगा, सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा गठन रहेगा और जो बड़े डिसीजन होंगे वो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य बैठकर लेंगे। बिल्कुल, और इस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस लिस्ट में शामिल ना होना, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का शामिल होना एक अलग तरह का संदेश भी जाता है पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।